जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? सो आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मित्र मैं साइंस का 1 घंटे का मैराथन क्लास लेकर आ चुका हूँ आपके बीच, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। आप लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साइंस से टोटल हमारे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे साथी, ठीक है। तो साइंस को इतना अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग कि आपका प्रश्न न कटे साथी, आपका नंबर न कटे साथी। 25 में से 24 मार्क्स 23 मार्क्स लाने का प्रयास करिए, ठीक है। और आपके साथ हम तत्पर लगे रहेंगे साथी, ठीक है। और आपका ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 1 घंटे का मैराथन क्लास होने वाला है जिसमें साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। ध्यान से इस क्लास को देखना, आप लोग स्किप मत करना, बस इतना आपसे कहना चाहूँगा। और वीडियो में अंत तक बने रहना साथी, क्योंकि बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है आपके रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम के लिए साथी। चलेंगे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं मित्र, ठीक है। और कोई भी साथी तुक्का भी नहीं मारेगा, आप लोग नोट कापी लेकर बैठेंगे। जितने प्रश्न को बता रहे हैं उतने प्रश्न को एक तरफ से नोट करते रहेंगे साथी, ठीक है। क्योंकि प्रश्न नहीं मित्र, आपके लिए गुरु मंत्र एक ब्रह्मशास्त्र होने वाला है, इतनी बातों को ध्यान रखना। चलेंगे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे साथी, ठीक है। और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, इतनी बातों को भी ध्यान रखना। जितना मैं साइंस बता दूंगा उससे बाहर प्रश्न नहीं फंसेगा आपके एग्जाम में साथी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मित्र। पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ा जाए मित्र। पहला प्रश्न क्या पूछा है, हर एक प्रश्न को निचोड़ कर चलेंगे हम लोग, ठीक है। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि बल का जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है। न्यूटन होता है, केल्विन होता है, पास्कल होता है, बोल्ट होता है। साथियों इस पहले प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है मित्र? बहुत ही अच्छा प्यारा प्रश्न है और आप लोग का इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे न्यूटन। मुझे लगता है हर एक बच्चा आसानी से बता सकता है इस प्रश्न को कि बल का जो एसआई यूनिट होती है वह क्या होती है, वह न्यूटन होता है। क्लियर आप लोग अच्छे से? और आप लोग को बता दें जो मित्र केल्विन होता है वो हमारा ताप होता है। केल्विन किसका किसका होता है? वह ताप का होता है। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो बोल्ट होता है मित्र हमारा किसका होता है? हमारा विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर का होता है, विभवांतर का होता है, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से? देखिए साथी हम लोग एक प्रश्न से 4 प्रश्न को अच्छे से क्लियर किए, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। हर एक प्रश्न मित्र आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो साथी ध्यान से पढ़ लेंगे। बाकी आप लोग का जो पहला आंसर आप लोग का हो जाएगा बल का न्यूटन हो जाएगा साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा है, दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। दूसरा प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, यानी मेल नहीं खाता है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई होती है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है, या डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की तीव्रता की इकाई होती है। साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। सुमिलित नहीं यानी आप लोग का मित्र जो आंसर होगा आप लोग मारेंगे सेल्सियस जो होता है ऊष्मा की इकाई होती है मेरे भाई, ये हमारे सुमिलित नहीं है मित्र, ठीक है। यानी आप लोग का ये मेल नहीं खाता है, ठीक है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न होंगे आप लोग के लिए। चलेंगे अगले प्रश्न पर मित्र। अगला प्रश्न क्या मेरे भाई? आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा? थर्ड नंबर मेरे भाई। थर्ड प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है? इस थर्ड प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। आयतन है, बल है, वेग है, विस्थापन है। इस थर्ड प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है? एक पूरे एनर्जी के साथ आप लोग बैठना साथी, ठीक है। कापी पेन लेकर और ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे आयतन को। आयतन आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा मेरे भाई कौन सा? आयतन आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या आप लोग का होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला मेरा भाई जो आप लोग का है आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज का प्रश्न मेरे भाई फोर्थ नंबर है। फोर्थ प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़ना है आप लोग कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। हमारा पहला ऑप्शन है। द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। दोनों सत्य है, दोनों गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आप लोग को बता दें इस प्रश्न का मेरे भाई जो पहला आप लोग का जो मित्र ऑप्शन दिख रहा होगा कौन सा?
द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को, ए वाला आपको का मेरे भाई आपको इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए वाला। चलिए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 5 नंबर को। 5 मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे कि जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन की गति की किस नियम के कारण संभव है। इस 5वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति का किस नियम के कारण यह संभव है। तृतीय नियम, द्वितीय नियम, प्रथम नियम, उपरोक्त सभी। मित्र इस 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण यह हमारा संभव है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग को मित्र बता दें इस प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा आप लोग का कौन सा राइट आंसर होगा बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। साथियों इस 5वें प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बता दें तृतीय नियम है, द्वितीय नियम है, प्रथम नियम है, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। पहले तो आप लोग एक बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊँगा आप लोग को। इस 5वें प्रश्न में क्या आप लोग को सीख मिलती है। जो तृतीय नियम होता है आप लोग को पता है, हम इसे बोलते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोला जाता है इसे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, नियम। इसे हम थर्ड नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोला जाता है, ठीक है। द्वितीय नियम को हम बोलते हैं संवेग का नियम। किसका नियम, संवेग का नियम। बहुत कम बच्चों को पता होगा संवेग का नियम, बहुत कम बच्चों को पता होगा साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, ठीक है, संवेग का नियम। और जो हमारा प्रथम नियम होता है इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोला जाता है साथी, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे मित्र, जो हमारा 5वें प्रश्न सीख देता है आप लोग को कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो बता दें आप लोग का मित्र तृतीय नियम के कारण साथी, यानी आप लोग को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम साथी, ठीक है, इसे बोलते हैं। और द्वितीय नियम को हम संवेग का नियम बोलते हैं और प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम बोलते हैं साथी। इतनी बातों को ध्यान रखना आप लोग, क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछे मेरे भाई, प्रश्न आज का मित्र कौन सा, 6 नंबर है। 6 मित्र क्या प्रश्न पूछा है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए जो यात्री होते हैं वो आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, बताने का प्रयास करेंगे मित्र। इस 6 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे मित्र। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तो न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, सापेक्षता का सिद्धांत। साथियों इस 6 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बता दें कि इस 6 प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए जो यात्री होते हैं वो आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, इसको न्यूटन का पहला नियम के द्वारा समझाया जाता है मित्र, ठीक है। यानी आप लोग का जड़त्व का नियम, किसका नियम, जड़त्व का नियम के द्वारा, किसके द्वारा, जड़त्व का नियम द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग मित्र, जो आप लोग का बी वाला आंसर होगा मित्र, आप लोग का बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, किसी भी इसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ध्यान रखना आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ दिया जाएगा जड़त्व का नियम साथी, ठीक है, न्यूटन का पहला नियम। इतनी बातों को भी ध्यान रखना आप लोग साथी, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न मित्र आज का 7वां नंबर है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह क्या होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का जो मान होता है वह क्या होता है, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो मित्र आप लोग को बता दें इस प्रश्न का जो मित्र आंसर घटता है, बढ़ता है या वही बना रहता है या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। इस प्रश्न का प्यारे मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र बढ़ता है। क्या लिखेंगे, बढ़ता है। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। बी वाला मेरे भाई आप लोग का जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो प्यारे मित्र जो अगला मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न मेरे भाई 8 नंबर है मित्र। 8 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, 8 प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। मेरे प्यारे मित्र जो 8 प्रश्न हमारा कि पहाड़ी पर चढ़ना एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि। अगर हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं, कभी आप लोग
प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि अगर हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो व्यक्ति आगे की ओर हम झुक कर चलते हैं। क्यों चलते हैं? कि तेज चल सके, या अस्थाई को बढ़ाने के लिए, या शक्ति संरक्षण हेतु, या फिसलने की संभावना कम हो जाए। तो प्यारे मित्र, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, अस्थाई को बढ़ाने के लिए। क्या होगा आप लोग का? अस्थाई को बढ़ाने के लिए हम झुक कर चलते हैं। क्या होता है? झुक कर चला जाता है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग साथी। इन सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि प्रश्न पूछा कहाँ से साथी। ठीक है, और साइंस में यही सब प्रश्न पूछे भी जाएंगे साथी, इतनी बातों को भी ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछे मेरे भाई? प्रश्न मित्र आज का हमारा 9 नंबर है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का दूसरा नियम यानी संवेग का नियम, गति का पहला नियम यानी जड़त्व का नियम, गति का तीसरा नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और लास्ट वाला क्या हमारा है? गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। साथियों, इस 9 प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा आप लोग को बता दिया जाए। गति का पहला नियम जिसे हम जड़त्व का नियम बोलते हैं, तो जड़त्व का डायरेक्ट नियम लिख देते हैं हम। क्या लिखेंगे? जड़त्व का नियम लिखेंगे। ठीक है, जड़त्व का नियम लिखेंगे, जैसे आप लोग को भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो जड़त्व का नियम आप लोग का जो मित्र ऑप्शन कौन सा हमारा? बी वाला आप लोग का होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई कौन सा? बी वाला। देख रहे हैं हर एक प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के लिए मित्र इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से जो हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि उनके लिए साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो साथी पढ़ लिया साइंस में उससे उसका 100% सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई? आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा? 10th प्रश्न मेरे भाई। 10th प्रश्न क्या पूछा कि किसी तापमान पर जल का जो घनत्व अधिकतम होता है, किसी तापमान पर जल का जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। इस 10 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है बताने का प्रयास करेंगे काफ़ी साथी। तो मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे 4 डिग्री सेल्सियस। किसको मारेंगे? 4 डिग्री सेल्सियस आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट बी वाले को मारेंगे। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 11वें नंबर को। मित्र 11वें प्रश्न क्या पूछा है कि साबुन की बुलबुली के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इस 11वें प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है? कि हमारा पूछा है कि साबुन की बुलबुली के अंदर का दाब जो होता है वह क्या होता है? पता है आप लोग को? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। कौन सा ऑप्शन है आप लोग का मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला आप लोग का मेरे भाई जो आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कितने साथी को पता था वो साथी कमेंट जरूर करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे मित्र जो अगला मित्र प्रश्न पूछा, प्रश्न मेरे भाई कौन सा? 12th नंबर मित्र। 12th प्रश्न क्या पूछा कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो, जब बैरोमीटर का जो पारा है वह अचानक गिर जाए तो यह किस बात का धोकक क्या है हमारा? द्योतक है। क्या है? घोतक है। तो जब बैरोमीटर का जो पारा होता है वह अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो आंधी या झंझावत की संभावना, ये हमारा पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? शुष्क सेल। तीसरा ऑप्शन है गर्म मौसम। चौथा ऑप्शन हमारा सर्द मौसम। साथियों इस प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? किस बात का घोतक है? तो आप लोग को मित्र यहाँ पे मैं बता दूं, ऑप्शन जो आप लोग का राइट आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे आंधी या झंझावत की संभावना। आंधी या झंझावत की संभावना ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को, ए वाले को मार देंगे। ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा? ए वाला। कितने साथी को पता था वो साथी कमेंट जरूर करेंगे। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13 को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि डायनेमो परिवर्तित करता है, जो डायनेमो होता है वो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज। साथियों इस 13 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई कि डायनेमो जो होता है वो परिवर्तित करता है। आप लोग को बता दें जो डायनेमो होता है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे साथी, कि जो करता क्या हमारे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन मित्र कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन मारेंगे कौन सा?
फर्स्ट वाले को मारेंगे, फर्स्ट वाले आप लोग का ए वाला मेरे भाई जो आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है मेरे मित्र। ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट वाला आप लोग का होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं। मेरे भाई जो अगला प्रश्न पूछा, अगला प्रश्न मित्र कौन सा प्रश्न आज का मित्र 14 नंबर है। 14 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो बताने का प्रयास करेंगे साथ ही इस 14 प्रश्न का कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। खींचा हुआ धनुष में, चलता हथौड़ा, बहुत हुआ बहता हुआ पानी, चली हुई गोली। साथियों इसने पूछा कि गतिज ऊर्जा नहीं है, गतिज ऊर्जा नहीं है पूछा है, तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। आप लोग को बता दें मेरे भाई, आप लोग को जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे तो किसको मारेंगे? खींचा हुआ। क्या मारेंगे? खींचा हुआ धनुष जो होता है इसमें आप लोग का मेरे भाई गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आप लोग का होगा, ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, यानी ए वाला जो आप लोग का इस प्रश्न का मित्र का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग को अच्छे से? चलिए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। मेरे भाई आज का प्रश्न मित्र 15 नंबर है। 15 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। 15 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, जब दूध है उसको हम क्या करते हैं? प्रबल ढंग से मथते हैं, तो उसमें से जो क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। क्रीम जो होता है वह किस कारण से अलग हो जाती है, उसको आप लोग को बताना है। अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल। साथियों इस 15 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है, बताने का प्रयास करेंगे कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से जो क्रीम होता है वह किस कारण से अलग हो जाती है। आप लोग का मेरे भाई जो आंसर होगा 15 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे अपकेंद्रीय बल। किसको मारेंगे? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल आप लोग का मेरे भाई जो आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे। ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का बेहतरीन लाजवाब आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखा जाए अगला प्रश्न क्या पूछा है। तो प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा मेरे भाई आज का प्रश्न मेरे 16 नंबर मित्र। 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट जा रही हो, जब लिफ्ट क्या हो रही है? जा रही हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तो जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। इस 16 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। जब लिफ्ट जा रही हो तो आप लोग राइट आंसर किसको मारेंगे? त्वरण को मारेंगे। किसको मारेंगे? त्वरण के साथ नीचे, त्वरण के साथ क्या होगा? नीचे होगा। तो मेरे भाई जो आंसर होगा आप लोग का कौन सा? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई जो आप लोग का आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा? बी वाले को। चलेंगे अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या होने वाला और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे मित्र अगले प्रश्न को पढ़ा जाए। अगला मित्र जो प्रश्न पूछे मेरे भाई, प्रश्न मित्र आज का 17 नंबर है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। किसी सरल लोलक की जो लंबाई है वह 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्तकाल होगा वह 4% बढ़ जाएगा या 2% बढ़ जाएगा या 8% बढ़ जाएगा या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बता दिया जाए इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे 2%। 2% क्या होगा आप लोग का? बढ़ जाएगा मेरे भाई। क्या होगा? 2% क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे। बी वाला आप लोग का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से? चलिए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा प्रश्न आज का हमारे भाई 18 नंबर है कि एक द्रव बूंद गोली आकार धारण कर लेती है। एक द्रव बूंद गोली जो होता है वह आकार धारण कर लेती है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए हर प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है, इतनी बातों को भी ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जितने प्रश्न मैंने लिया है हर प्रश्न को चुन चुन कर लिया आपको लिखने। ठीक है,
क्योंकि मेहनत आपके लिए बहुत करना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। और आपका भी फर्ज बनता है कि एक प्यारा सा लाइक कर दे साथी, ठीक है, मुझे मोटिवेशन की तरह मेरे भाई, ठीक है। और जितने भी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो साथी से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे जो हमारे नए साथी होंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सयांता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ऊर्ध्वामुखी प्रणोद के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इस प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? पृष्ठ तनाव। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण आप लोग का जो आंसर होगा, आप लोग का आंसर मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला आप लोग का मेरे भाई जो आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र। चलिए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे मित्र जो प्रश्न हमारा आज का 19 नंबर में, तो 19 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल जो होता है वह किसके कारण ऊपर उठता है, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो दाब अंतर, कोष्की घटना, तेल की कम सयांता, तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। इस 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि लैंप की जो बत्ती होती है उसमें तेल किसके कारण ऊपर उठता है। आप लोग को बता दें कोष्कीय घटना के कारण। किसके कारण? कोष्कीय 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 घटना, कोष्कीय घटना। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे। बी वाला आपको इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या होने वाला और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न मित्र पूछा, प्रश्न मेरे भाई कौन सा? 20वां नंबर मित्र। 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस से भार पर, इनमें से कोई नहीं। साथियों इस 20वें प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और मेरे भाइयों इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो ऑप्शन मारेंगे आप लोग, किसको मारेंगे? 20वें प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का मारेंगे बी वाले को। किसको मारेंगे? बी वाला आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा मित्र? बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे बाकी अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मेरे भाई। अगला मित्र जो प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न मित्र 21 नंबर है। किस प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाए, देखते हैं किस प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 21 को ध्यान से पढ़ाएंगे आप लोग कि क्यू सेक से क्या मापा जाता है। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा है कि क्यू सेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है, जल की मात्रा मापी जाती है, जल की शुद्धता मापी जाती है, जल की गहराई मापी जाती है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि इस 21 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। मेरे भाई आप लोग को बता दें क्यू सेक से क्या मापा जाता है। आप लोग का बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग बता दें जल का बहाव मापा जाता है मेरे भाई। क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्या होता है? जल का बहाव मापा जाता है। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे। ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा? ए वाला आप लोग का जो इस प्रश्न का होगा मित्र आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो मेरे भाई जो अगला प्रश्न पूछा है आज के मित्र प्रश्न हमारा 22 है कि किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, और क्या पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। साथियों इस 22 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है कि किसी पिंड का जो भार होता है आप लोग को बता दी कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है मेरे भाई। क्या होता है? ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। ए वाला मेरे भाई जो आप लोग का आंसर होगा आप लोग का कतई जहर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न मित्र पूछा है, अगला मित्र जो प्रश्न पूछा मेरे प्रश्न मित्र आज का 23 नंबर मित्र। 23 प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील, प्लास्टिक, रबड़, गीला मिट्टी।
इस 23 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इस 23 प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है। मित्रों, आप लोग को बता दी, जो स्टील आप लोग को दिख रहा है, कौन सा स्टील आप लोग का जो आंसर आप लोग का है मेरे भाई, कौन सा फर्स्ट वाला आप लोग का जो आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा स्टील आप लोग का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन मारेंगे ए वाले को, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो मेरे प्यारे मित्र, जो अगला प्रश्न पूछा मेरे प्रश्न मित्र आज का 24 नंबर मित्र, 24 प्रश्न क्या पूछा साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? द्रव चलित जो ब्रेक होता है वह किसके नियम पर कार्य करता है? इस 24 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? पास्कल नियम, बर्नौली का प्रमेय, और क्या हमारा थॉमसन नियम, और क्या न्यूटन का नियम। इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि द्रवचलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। तो मित्र इस 24 प्रश्न का जो साथी हमारा राइट आंसर होगा मित्र, आप लोग को बता दें पास्कल नियम आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? पास्कल नियम। पास्कल नियम आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, इंपॉर्टेंट भी आप लोग के लिए। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। कितने साथियों को पता था वो साथी हमारी कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। प्रश्न मेरे भाई कौन सा? 25 नंबर है। 25 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। और आज का 25 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन न्यूटन मीटर नहीं है? न्यूटन मीटर नहीं है। साथ ही इस 25 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कतई जहर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? आप लोग को बता दें बल है, गतिज ऊर्जा है, कार्य है, ऊर्जा है। आप लोग का मेरे भाई जो आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर मारेंगे बल को मेरे भाई। किसको मारेंगे? बल आप लोग का जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? बल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे। ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। क्लियर आप लोग को अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। प्यारे मित्र, जो अगला मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न मेरे भाई कौन सा? 26 नंबर है कि टेटोलॉजी अध्ययन है। 26 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? टेटोलॉजी अध्ययन है। टेटोलॉजी किसका अध्ययन है आप लोग को बताने का प्रयास करना है मेरे भाई। पहला है तो जाति की दिव्य विकास का, अपार्जित लक्षणों का, उत्प्रेरकों का, जीवन वृत्त का। साथियों इस 26 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है कि टेटोलॉजी अध्ययन है। टेटोलॉजी हमारा अध्ययन है हमारा अपरिचित लक्षणों का है। किसका है? अपरिचित लक्षणों का है। किसका है? अपरिचित लक्षणों का है मेरे भाइयों। जो ऑप्शन आप लोग का मित्र है, आप लोग राइट आंसर किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे। कौन सा ऑप्शन आपका होगा? बी वाला आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाए मेरे भाई। प्रश्न आज का मित्र कौन सा? 27 नंबर है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ब्रेंड ने, बर्जिलियस ने, ब्लोर ने, लीनियस ने। साथियों इस 27 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? आप लोग का जो आंसर होगा इस 27 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे ब्राजीलियस को। किसको मारेंगे? ब्राजीलियस आप लोग का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? ब्राजीलियस। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला मेरे भाई जो आप लोग का आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे बी वाला। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का कतई जहर आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस 27 प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा आप लोग राइट आंसर मारेंगे बी वाले को। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है मेरे भाई। जो अगला प्रश्न पूछे मेरे मित्र, प्रश्न हमारा आज का 28 नंबर मित्र। 28 प्रश्न क्या पूछे ध्यान से पढ़ेंगे कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी? गाल्जी कॉम्प्लेक्स की जो खोज है वो किसने की थी? लाइसो गाल्जी ने, कैमिलो गाल्जी ने, गाल्जी एवं रस्का ने, और क्या हमारा है बेंद्रा ने। सातवें इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? इस 28 प्रश्न का सभी लोग बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई, और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग को बता दे, राइट आंसर मारेंगे कैमिलो गाल्जी ने। कौन सा आप लोग का राइट आंसर होगा? कैमिलो 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 गाल्जी, कैमिलो गाल्जी। क्लियर आप लोग अच्छे से? कैमिलो गाल्जी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? बी वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? बी वाला।
कतई जहर प्रश्न पूछा और इंपॉर्टेंट भी है और ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। मेरे मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा 29 नंबर है मित्र। 29 जो प्रश्न पूछा कि कोशिका का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका का जो आविष्कार है वो किस वैज्ञानिक ने किया था, आप लोग को बताना है कि पहला है स्वान, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा हमारा स्लेडेन, चौथा हमारा है ल्यूवेनहॉक। साथियों इस 29 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे भाई कि कोशिका का जो आविष्कार है वह किस वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आप लोग को बता दी इस 29 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे रॉबर्ट हुक को। किसको मारेंगे, रॉबर्ट हुक आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा, बी वाला आप लोग का जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का कतई जहर आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा, बी वाला। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे साथी अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्रश्न मित्र जो होने वाला प्रश्न मेरे भाई कौन सा, 30 प्रश्न को पढ़ेंगे। 30 प्रश्न मित्र क्या पूछा है, तो 30 मित्र जो प्रश्न पूछा कि कोशिका सिद्धांत देने वाला जो वैज्ञानिक कौन थे। कोशिका सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वह कौन थे, आप लोग को बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि कोशिका सिद्धांत देने वाला जो वैज्ञानिक था वह कौन था। लैमार्क एवं स्वान था, स्लेडेन एवं स्वान था, डी ब्राइज एवं अरस्तु था, डार्विन और एवं अरस्तु था। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला प्यारे मित्र आप लोग को बता दिया जाए। इस तीसरे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग का होगा, राइट आंसर मारेंगे स्लीडेन। किसको मारेंगे, स्लीडेन एवं स्वान। स्लीडेन एवं स्वान आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मित्र, बी वाला आप लोग का। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं। प्यारे मित्र जो अगला मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न मित्र आज का 31 नंबर है। 31 प्रश्न क्या पूछा है पढ़ेंगे ध्यान से कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। केंद्रक की जो खोज की थी वो किस वैज्ञानिक ने किया था, आप लोग को बताना है मेरे भाई कि केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, लैमार्क ने किया था, स्वान ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। इस 31 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कमेंट करा करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लाने के लिए प्रयास करूंगा साथी। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक आप लोग का मेरे भाई जो आंसर होगा, कौन सा, रॉबर्ट हुक, कौन सा, रॉबर्ट ब्राउन जो आप लोग का मेरे भाई आप लोग का आंसर होगा। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा मेरे मित्र, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। यानी आप लोग का ए वाला आप लोग का जो इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा कि केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा है मेरे भाई, अगला प्रश्न मित्र कौन सा, आज का प्रश्न मेरे भाई 32 नंबर है मित्र। 32 प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि जीवाणुओं का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीवाणुओं का भी आविष्कार हुआ था वो किस वैज्ञानिक ने किया था। आप लोग से प्रश्न पूछ दिया जाता है मेरे भाई कि ल्यूवेनहॉक ने, राप्टर ने, हाफनगर ने, टोटम ने। तो जीवाणु का जो आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने ही पता किया था कि जीवाणु भी होते हैं। ठीक है, जीवाणु का आविष्कार इसे ने किया था। तो ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। यानी इस 32 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई फर्स्ट वाला। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र जो अगला प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न मित्र कौन सा, आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा 33 नंबर मित्र। 33 प्रश्न क्या पूछे ध्यान से पढ़ेंगे कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऊतकों का जो अध्ययन होता है मित्र वह क्या कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है, सीरोलॉजी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है या साइटोलॉजी कहलाता है। इस 33 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि ऊतकों का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है। आप लोग को बता दिया जाए इस 33 प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा मित्रों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग का होगा हिस्टोलॉजी होगा मेरे भाई। क्या होगा, हिस्टोलॉजी आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। ऑप्शन कौन सा आप लोग का, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को,
ए वाले को मारेंगे, ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मेरे भाई कौन सा, हिस्टोलॉजी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस 33 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलेंगे अगले प्रश्न को, जो आज का मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का मित्र कौन सा प्रश्न मेरे भाई आज का 34 नंबर मित्र। 34 मित्र क्या प्रश्न पूछा, 34 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग मित्र। 34 प्रश्न पूछा है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं। जेरेंटोलॉजी कहा जाता है, सीरोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो इस 34 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और मेरे भाई की विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी बोल जाता है मित्रों। क्या बोलता है, जेरेंटो, क्या बोलता है, जेरेंटोलॉजी बोला जाता है मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे। ए वाला मेरे भाई लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ए वाला को। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र क्या आप लोग का होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगे। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे मित्र, जो अगला मित्र प्रश्न पूछा है मित्र आज का 25 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 25 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, इस 35 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई। विलियम हार्वे, विलियम हॉकिंस और क्या है, लैंड स्टेनर और इनमें से कोई नहीं। साथ ही 35 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, सर्वप्रथम किसने की थी। तो आप लोग का इस प्रश्न का जो आंसर होगा विलियम हार्वे आप लोग का मेरे भाई राइट आंसर होगा मेरे भाई कौन सा, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे आप लोग का जो आंसर होगा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे मेरे भाई। ए वाला आप लोग को जिस प्रश्न का मित्र होगा आप लोग का कतई जहर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे साथ ही। काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है प्रश्न। तो अगला मित्र जो प्रश्न पूछे मेरे भाई, प्रश्न मेरे भाई कौन सा, आज के 36 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 36 प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे। तो मित्र जो 36 प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी किसने किया था, आप लोग को यह बताना है कि चेचक की टीके की खोज किसने किया था। जॉन्स साल्क ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, रॉबर्ट स्त्री ने किया था या जॉन मार्शल ने किया था। इस 36 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी साथी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करा करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और अभी और भी अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करूं। और जितने भी साथी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर दिल से आपकी बार रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन की एकदम इच्छुक है, नहीं मुझे सिलेक्शन ही चाहिए और इस सीट के लिए लड़ना है कैसे करके, तो यह सीट आपकी पक्की हो जाएगी। बस मेहनत को लगन के साथ करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो इस 36 प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, एडवर्ड को मारेंगे। किसको मारेंगे, एडवर्ड जेनर मेरे भाई कौन सा, एडवर्ड जेनर ने आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे मित्र, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी वाले को मारेंगे। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मेरे भाई कौन सा, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का कतई राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछे मेरे भाई, प्रश्न मेरे भाई कौन सा 37 नंबर मित्र। 37 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, 37 प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। पढ़िए ध्यान से कि बैक्टीरिया की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, आप लोग को यह बताना है कि बैक्टीरिया की खोज किया था किसने, किया किसने। तो लुई पास्चर ने किया था, एंटनी वोन ल्यूवेनहॉक ने किया था, टोरी सेली ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। साथियों इस 37 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है, कतई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बता दिया जाए इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि बैक्टीरिया की खोज की थी। तो बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, एंटनी, क्या होगा, एंटनी ओन और क्या हमारा लुवेनहॉक ने, किसने किया था, लुवेनहॉक ने किया था। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बता दिया जाए इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का आंसर कौन सा मित्र, बी वाला आपको दिख रहा होगा कौन सा, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई कौन सा, बी वाला आप लोग का जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। क्लियर आप लोग को अच्छे से देखिए मित्र, हमने 37 प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न मित्र पढ़ेंगे 38 नंबर को। 38 प्रश्न क्या पूछा है ध्यान से पढ़ेंगे।
देखेंगे हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही स्पेशल यहाँ पे हो रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना कि एक्वापंक्चर विधि है। एक्वापंक्चर विधि है, एक प्रागैतिहासिक जंतु का नाम है, चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है, और एक फसल का नाम है, और ट्यूबों में पंचर जोड़ने की विधि है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, इस 38 प्रश्न का आंसर कि एक्वापंक्चर विधि है, एक्वापंक्चर विधि है। तो आप लोग को बता दें साथ ही इस 38 प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। क्या हमारा चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग का मित्र कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा, बी वाला आप लोग का मेरे भाई आप लोग को दिख रहा होगा कौन सा, बी वाला। कौन सा, बी वाला आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र मुझे लगता है आप लोग का बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग बताए भी होंगे साथी, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, तो पंचलित पद्धति आप लोग का मेरे भाई जो आंसर होगा आप लोग का बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है, कि चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति ऑप्शन मारेंगे बी वाले को, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा, 39 नंबर प्रश्न। 39 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, कप्ताई जहर प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो मित्र जो 39 प्रश्न पूछा कि एड्स वायरस HTLV3 की खोज की थी, एड्स वायरस HTLV3 की खोज की थी रॉबर्ट सी गैलो ने किया था, ल्यूक मेंटगन किया था, जॉन क्रूबडसन ने किया था, जॉन गिलब्रिथ ने किया था। तो साथ ही इस 39 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि एड्स वायरस HTLV3 की खोज की थी, इस 39 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और मेरे भाई जो आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, पहला तो मित्र आप लोग को बता दें इस प्रश्न का मित्र जो आंसर हो आपके सामने दिख रहा होगा क्या मित्र, लुएक, क्या होगा, लुएक मेंटगन आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है आप लोग का, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे, बी वाला आप लोग का जो आप लोग का होगा इस प्रश्न का मित्र क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा 39 प्रश्न का मित्र कौन सा आंसर है, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं प्यारे मित्र। जो अगला मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न मित्र आज का 40 नंबर है मित्र। 40 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि खसरी मिजलिस के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया था। खसरी मिजल्स के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का जो विचार है वह किसने दिया था, जॉन एफ एंडरसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और क्या हमारा है, और हमारा है रूडयार्ड किपलिंग। साथियों इस 40 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और सभी साथी से निवेदन है कि सभी साथी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर। आप लोग को बता दी इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे एडवर्ड जेनर आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा, एडवर्ड जेनर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे मित्र, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे मेरे भाई। कौन सा, बी वाला आप लोग का जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या आप लोग का होगा राइट आंसर होगा प्यारे मित्र। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, तो देखा जाए अगले प्रश्न को प्यारे मित्र। जो अगला मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई आज का मित्र प्रश्न मित्र कौन सा, प्रश्न हमारा 41 नंबर है। 41 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं 41 प्रश्न क्या पूछा है और कितना महत्वपूर्ण है कि न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की थी। न्यूक्लिक अम्लों की जो खोज है वो किसने किया था, मिसर वाटसन ने किया था, क्रिक ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इस 41 प्रश्न, इस 41 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताने का प्रयास अवश्य करेंगे कि न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने किया था। आप लोग को बता दें मिसर ने किया था। किसने किया था मित्र, मिसर ने किया था मेरे भाई। मिसर आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मित्र भाई, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को, ए वाले को मारेंगे। ए वाला मेरे भाई लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, मिसर आप लोग का इस प्रश्न का मित्र कतई जहर आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा आंसर, इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, मिसर। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। प्यारे मित्र जो अगला मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न मित्र कौन सा, प्रश्न मार्क्स हमारा 42 नंबर मित्र होने वाले। 42 मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न मित्र 42 को ध्यान से पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इस 42 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, नागेली, स्वान, थॉमसन, सिंगर। इस 42 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और कतई इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए मेरे भाई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आप लोग का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र नौगली। आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा है, नौगली आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे
फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे, ए वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 42 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का कौन सा होगा, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। तो मित्र जो अगला प्रश्न मित्र पूछा आज का मित्र प्रश्न हमारा कौन सा प्रश्न मेरे भाई आज का 43 नंबर मित्र होने 43 प्रश्न मित्र क्या पूछा, कितना महत्वपूर्ण है बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपके लिए कि पेशीय गति की क्रिया विधि का सबसे मान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। पेशी गति की क्रिया विधि का सबसे मान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस 43 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। हैक्सलेन ने, लीनियस ने और क्या हमारा है हुकर ने और बेंथन ने। साथियों इस 43 प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, हैक्सलेन ने। किसको मारेंगे, हैक्सलेन ने मेरे भाई लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे। ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या आप लोग का होगा राइट आंसर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ा जाए, देखते मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है मेरे भाई। आज का प्रश्न मित्र कौन सा 44 नंबर प्रश्न है कि एक जीन बराबर एक एंजाइम नामक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। एक जीन बराबर एक एंजाइम नामक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो पहला ऑप्शन है विडल एम टेटम है हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है जॉन एवं निकोलस, दूसरा ऑप्शन है कोल्ड एवं मार्कोनी, तीसरा ऑप्शन है पुनेट एवं वेटसन। सातवीं 44 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई कि नेक जीन बराबर एक एंजाइम नामक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। इस 44 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग को बता दें इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, विडल को मारेंगे। किसको मारेंगे, विडल एवं टेटम, विडल एवं टेटम आप लोग का मेरे भाई लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। ए वाला आप लोग का जो मित्र आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस 44 प्रश्न का मित्र ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। प्रश्न मेरे भाई कौन सा आज का प्रश्न मित्र 45 नंबर मित्र 45 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन जो होता है वो किससे प्राप्त की जाती है आप लोग को यह बताना है। फफूंद से, शैवाल से, वायरस से, जीवाणु से। साथ ही इस 45 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे भाइयों, आप लोग को बता दें इस 45 प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर मारेंगे फफूंद को। किसको मारेंगे, फफूंद मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। प्यारे मित्र कौन सा, फफूंद आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का काफी महत्वपूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो पढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। तो मेरे भाई जो अगला प्रश्न मेरे भाई पूछा प्रश्न मित्र आज का 46 नंबर प्रश्न है, 46 नंबर प्रश्न है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं मित्र। इस 46 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आप लोग को बता दें। ऑप्शन दिया है अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। आप लोग को बता दें मित्र इस 46 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे क्या मारेंगे, वाष्पोत्सर्जन। किसको मारेंगे, वाष्पोत्सर्जन आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है आप लोग का, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है मेरे भाई। प्रश्न आज का हमारा है 47 में। 47 प्रश्न क्या पूछा कि दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है। दांत का जो मसूरा है वह किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है। सातवीं से 47 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना है जो सब काफी कठोर है। तो कॉपर क्लोराइड है, कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बाइड है। सातवीं 47 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बता दिया जाए, आप लोग राइट आंसर किसको मारेंगे, कैल्शियम को मारेंगे। किसको मारेंगे, कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई।
कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला मेरे भाई आप लोग का जो होगा, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा 47 प्रश्न का ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न मित्र पढ़ेंगे 48 नंबर को। 48 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है, इस 48 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल, ऑक्सिक्लिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। साथ ही 48 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने को प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे भाई, ठीक है, कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। इस फोटोग्राफी इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, इस 48 प्रश्न का आंसर आप लोग को बता दें मेरे भाई। आप लोग का राइट आंसर मारेंगे ऑक्सेलिक अम्ल। किसको मारेंगे? ऑक्सेलिक अम्ल आप लोग का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा। कितने साथियों को पता था वह साथी हमारे कमेंट अवश्य करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई, ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना। इस 48 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रश्न मित्र पढ़ेंगे 49 नंबर को। 49 मित्र प्रश्न क्या पूछा है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दोनों या सभी कथन सत्य है। साथ ही आप लोग को बता दें सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर मारेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। किसको मारेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? बी वाले मारेंगे। बी वाला आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। कौन सा? बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखा जाए अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। मेरे प्यारे साथियों, जो अगला मित्र प्रश्न पूछा मेरे प्रश्न मित्र कौन सा? 50 नंबर मित्र। 50 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। 50 प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। हरितलवक को, पत्ती को, स्टोमाटा को, जड़ को। इस 50 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, इस 50 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो राइट आंसर मारेंगे पत्ती को। किसको मारेंगे? पत्ती मारेंगे। राइट आंसर पत्ती आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या आप लोग का होगा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या आप लोग का होगा राइट आंसर हो जाएगा मित्र। कौन सा? बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखा जाए अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना स्पेशल होता है। प्यारे मित्र, जो अगला मित्र प्रश्न पूछ मेरे प्रश्न मेरे भाई कौन सा? 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसी जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो अरस्तु हमारा ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कैरलोस लीनियस। तीसरा ऑप्शन क्या मित्र है हमारा? ल्यूवेनहॉक। चौथा ऑप्शन है लेक्स्टर। साथियों, इस 51 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से किसी जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो अरस्तु को माना जाता है। मुझे लगता है हर एक बच्चा बता सकता है इस प्रश्न का आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े में होंगे अब टेंथ ट्वेल्थ में साथ ही, ठीक है। तो मित्र जो अरस्तु आप लोग को दिख रहा है मित्र, कौन सा अरस्तु आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है आप लोग का? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे। कितने साथियों को पता था वो साथी कमेंट जरूर करेंगे। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मित्र जो अगला प्रश्न पूछा मेरे भाई प्रश्न मित्र आज का 52 नंबर है कि डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने बताई। डीएनए की जो संरचना है सबसे पहले किसने बताई। तो वाटसन एवं क्रिक ने, लेडरबर्ग ने, कैची ने, इनमें से कोई नहीं। साथ ही इस 52 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने बताई है। आप लोग का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे? मैं ले देता हूँ कि आप लोग का होगा मित्र वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है आप लोग का? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, यानी आप लोग का जो ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथ ही अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ देंगे अगले प्रश्न को। मेरे भाई प्रश्न आज का 53 नंबर मित्र 53 प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि वृद्धावस्था के रोगों का इलाज करने वाले चिकित्सा विज्ञान को क्या कहते हैं। वृद्धावस्था के रोगों
का इलाज करने वाले चिकित्सा विज्ञान को क्या कहते हैं? जेरिएस्ट्रिक्स, आंतोलॉजी, एजियोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। इस 53 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई कि वृद्धावस्था के रोगों का इलाज करने वाले चिकित्सा विज्ञान को क्या कहते हैं? इस 53 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इस प्रश्न का जो आंसर होगा मैं बता दूं आप लोग का मित्र, क्या होगा आप लोग का होगा? जेरिएस्ट्रिक्स होगा। क्या होगा? जेरिट्रिक्स आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे। ए वाला आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र अगला प्रश्न जो पूछा है मेरे भाई, प्रश्न आज का मित्र 54 नंबर है कि इंसोमेनिया किससे संबंधित है? इंसोमेनिया किससे संबंधित है मित्र? इस 54 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंसोमेनिया किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन हमारा अनिद्रा से, दूसरा है अंधपेन से, तीसरा रक्तहीनता से, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का आंसर सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा अनिद्रा से। किसको मारेंगे? अनिद्रा से। अनिद्रा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को, ए वाले को मार देंगे। ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई? प्रश्न मित्र आज का 55 नंबर प्रश्न है। 55 प्रश्न क्या पूछा कि कौन आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है? कौन आनुवांशिक के पिता के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? इस 55 प्रश्न का आंसर जी जे मेंडल, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, इनमें से कोई नहीं। साथियों इस 55 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इस 55 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? आप लोग को बता दी जी जे मेंडल आप लोग को दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे। ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? आप लोग का जो ए वाला आंसर आप लोग का होगा 55 प्रश्न का, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर है। आप लोग कमेंट जरूर करना प्यारे मित्र, आपको क्लास कैसी लगी मेरे भाई। ठीक है, बाकी ये इस क्लास को बनाने के लिए, कितना क्वेश्चन लिखने के लिए बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई। ठीक है, और आपके लिए इतना मेहनत बहुत कम है मेरे लिए साथी। ठीक है, आपके लिए जो करना पड़ेगा वह करूंगा, बस मेहनत से पढ़िए और रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लीजिए आप लोग साथी। ठीक है, क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं आती और रेलवे का वैकेंसी सबको नसीब नहीं होता है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछे मेरे भाई? प्रश्न मित्र आज का 56 नंबर है कि जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? इस 56 प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला? 56 प्रश्न का आंसर। तो मेरे भाई जो इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे विटामिन ए आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? विटामिन ए आप लोग का इस प्रश्न का मित्र का आप लोग का होगा। बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को, यानी आप लोग का 56 प्रश्न का जो ऑप्शन बी वाला होगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई। प्रश्न आज का हमारा 57 नंबर में भाई 57 प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि वास्तविक सूर्यास्त्र और आभासी सूर्यास्त्र के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और रेलवे ग्रुप डी के लिए कितना महत्वपूर्ण ये हमारा प्रश्न होता है साथी। ठीक है, कि वास्तविक सूर्यास्त्र और आभासी सूर्यास्त्र के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का, 1 मिनट का, 4 मिनट का, 3 मिनट का। साथ ही 57 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों इस 57 प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर मारेंगे 1 मिनट का। कितना? 1 मिनट आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा? आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछे मेरे भाई? प्रश्न मित्र आज का 58 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 58 प्रश्न क्या पूछा कि पुष्पों क्या है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा? मुझे लगता है हर एक बच्चा बता देगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी प्रश्न पूछा है कि पुष्पों का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? पुष्पों का जो हमारा अध्ययन होता है मित्रों वो क्या कहलाता है? आप लोग को बता दिया जाती है। एंथोलॉजी कहलाता है, एगेस्टोलॉजी कहलाता है, फिनोलॉजी कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। इस 58 प्रश्न का मेरे साथी जो आंसर होगा आप लोग राइट आंसर किसको मारेंगे? बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, जितने भी साथी देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। और इस 58 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग होगा मेरे भाई क्या होगा? क्या होगा? एगेस्ट्रोलॉजी आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कौन सा? एगेस्ट्रोलॉजी
ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे। बी वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा, 58 प्रश्न का एगेस्ट्रोलॉजी कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन हमारा एगेस्ट्रोलॉजी कहलाता है मेरे भाई। ऑप्शन मारेंगे बी वाले को, बी वाला आप लोग का जो होगा इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को साथी, ठीक है। तो मेरे साथियों जो अगला मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न मित्र आज का हमारा 59 नंबर में भाई 59 प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे मित्र, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज का प्रश्न हमारा 59 है कि जस्ता के अयस्क, जस्ता के अयस्क है, जिंक ब्लेड है, बॉक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, सिनावर है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, इस 59 प्रश्न का सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बता दें जस्ता के अयस्क है, आप लोग बताएंगे किसको मारेंगे, बॉक्साइड को मारेंगे। किसको मारेंगे, बॉक्साइड मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा, बॉक्साइड आप लोग का इस प्रश्न का मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। कौन सा, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न को मित्र, अंतिम प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे। तो मेरे भाई आज का अंतिम प्रश्न मित्र कौन सा, आज का प्रश्न मेरे भाई 60 नंबर है। 60 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण है कि सामान्य मानव नेत्र बिंदु होता है, सामान्य मानव नेत्र बिंदु होता है अनंत पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिमी पर होता है, 25 मिमी पर होता है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा, इस 60 प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई और आपके लिए बहुत ही स्पेशल है प्रश्न मित्र हमारा पूछा हुआ है। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है बताने का बस प्रयास करेंगे। बाकी इस प्रश्न का मित्र मैं हेल्प देता हूँ, क्या होगा, 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे हमारा बी वाले को मारेंगे मित्र। बी वाला आपको इस प्रश्न का मित्र आंसर हो जाएगा। देखिए साथी मैंने आपसे बोला था ये हमारा 1 आवर का क्या होगा, 1 घंटे का हमारा हमारा मैराथन क्या होगा, मैराथन क्लास से हमारा रहेगा साथी, ठीक है। तो 1 घंटे का मैराथन क्लास हमने कंप्लीट किया। आपको क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि जितने मैंने क्लास में इस सारे प्रश्न को लगभग 60 प्रश्न थे इस क्लास में साथी, ठीक है। और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न थे आप लोग के लिए, समझ लीजिए गुरु मंत्र था ये प्रश्न। और आपको क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपसे मैंने पहले ही बोला था और अभी बोल रहा हूँ, आपके छोटे छोटे कमेंट का बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग कमेंट करा करिए मित्र, और बहुत ही मेहनत लगा था ये वीडियो बनाने के लिए मित्र, ठीक है। हमारा मैराथन क्लास था साइंस का मेरे भाई, ठीक है। साइंस आप लोग का इतना अच्छे से रटा देंगे ना, आप भी याद करेंगे नहीं किसी से पढ़े थे साथी, ठीक है। बाकी आपको क्लास कैसे लेके आप लोग कमेंट जरूर करना। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, क्लास को मित्र यहीं पेंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।